तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था मिंग वहां पर से पिल्स की बॉटल लेकर भाग रहा था। तो मास्टर लैंगडो अपने नाइफ को एनर्जी के साथ यूज करते हुए उसके पीछे फेंकते हैं। तो वो नाइफ बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करता है। मिंग कहता है मास्टर जैन की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं थी, इसका मतलब ये था कि वो मेरा पीछा नहीं कर सकता था, लेकिन इसका नाइफ बड़ी तेजी के साथ मेरे करीब पहुंच रहा है, मुझे तेजी के साथ भागना होगा। तो वो भागते हुए उस एरिया में पहुंच जाता है जहां पर उसने कमांडर लू को छुपाया था। तो वो कहता है कि अब जबकि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ तो कमांडर लू यहाँ पर मेरी मदद करेगा। अगर वो यहाँ पर इस नाइफ को ब्लॉक करता है तो फिर मैं आसानी से बच जाऊंगा और हम लोग पिल लेकर निकल जाएंगे। लेकिन कमांडर लू वहां पर से नहीं निकलता और इसी के साथ ही नाइफ उसके कंधे में आकर धंस जाता है, जिसके साथ मिंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, कमांडर लू कमीना कहां पर है, उसने मुझे धोखा दिया, वो कहां पर है। तब मिंग वहां पर हिट होने के बाद ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो कमांडर लू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिंग उसे कहता है कि ब्रदर ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे बचाओ, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं, तुमने यहाँ पर नाइफ को ब्लॉक क्यों नहीं किया। तो कमांडर लू उसके हाथ से बॉटल को छीनने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, क्या लगा था कि मैं इतना बड़ा बेवकूफ हूँ यहाँ पर तुम्हारी मदद लूं और तुम्हारे साथ खजाने को शेयर करूं। इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि चलो जल्दी से इस बॉटल को छोड़ दो, लेकिन वो उसे कह रहा था मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। हम दोनों यहाँ पर एक साथ इस मिशन के ऊपर निकले थे, लेकिन कमांडर लू जो होता है वो कहता है कि तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। और इसी के साथ ही वो उसके दोनों बाजू के ऊपर किक मारता है, जिसकी वजह से उसके दोनों बाजू तोड़ देता है। बाजू टूटने के साथ उसके हाथ से पिल वाली बॉटल छूट जाती है। कमांडर लू उस बॉटल को उठा लेता है और उसे कहता है कि ब्रदर मिंग प्लीज मुझे माफ करना, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा कोई दुश्मन हो और तुम्हें जान से जरूरी मारना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस कि मुझे यहाँ पर जिंदा रहना है और जिंदा रहने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं मारा तो फिर तुम इन पिल्स के लिए मेरे साथ फाइट कर सकते हो। ये तीनों की तीनों पिल मैं खाऊंगा। और वो पिल लेने के बाद वहां पर चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा किन्नर उसके साथ ही भागते वहां पर पहुंचते हैं। जब वो वहां पर पहुंचता है तो मिंग की डेड बॉडी वहां पर पड़ी होती है। मिस क्योंगमैन आगे बढ़ते और चेक करते और कहते हैं कि ये मर चुका है और मेडिसिन यहाँ पर नहीं है। मास्टर लैंगडाओ कहते हैं मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ पर इसको पहले हमारी तरफ भेजा होगा और इसने पिल को चोरी किया, लेकिन उसके बाद वो इसी मारकर यहाँ पर इसके पास से पिल्स लेकर निकल गया है। किन्नर कहता है कि मुझे लगता है कि ये काम कमांडर लू का है, उसी ने ये काम किया होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, तो इन दोनों ने यहाँ पर ये काम किया है। इस क्योंगमैन कहती है कि अगर कमांडर लू ने तीनों की तीनों 20 पिल्स को खा लिया तो फिर उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा हो जाएगी। पहली वो डिवाइन राम में पहुंच चुका है। किन्नर उसे कहता है कि उसकी पहली स्ट्रेंथ इस वक्त डिवाइन राम में, अगर वो तीनों पिल्स को खा लेता है तो तब भी उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि वो डिवाइन राम में, और डिवाइन राम में लेवल्स बहुत ही स्लोली अप होते हैं। इसका मतलब यह है कि वो डिवाइन राम में सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाएगा। मास्टर लैंगडाओ कहते तो फिर ठीक है, मैं भी उसके पीछे जाता हूँ, जाकर उसे हैंडल करता हूँ। किन्नर कहता है नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इस सब के बारे में सोचना छोड़ना होगा, हमें यहाँ पर इन मॉन्स्टर्स से फाइट करना छोड़ना होगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर तीसरे वेव की मॉन्स्टर्स की लेयर निकलने वाली है और इसमें मॉन्स्टर्स पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। मास्टर लैंगडाओ से कहते हैं लड़के ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, पहले वाली दोनों लेयर्स में पहले वाले मॉन्स्टर्स जो थे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकल रहे थे और इस बार तीसरी लेयर में मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलेंगे। हम लोग चाहे कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो यहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और 9th या फिर 10th लेयर तक तो हम लोग यहाँ पर वैसे ही मर जाएंगे। क्योंगमैन कहते तो किन्नर क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, बताओ कि तुम क्या सजेस्ट करते हो। तुम्हारा किन्नर कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जो ट्रेजर है उस ट्रेजर को ढूंढना चाहिए। एक बार हमने ट्रेजर को ढूंढ लिया और उसको ले लिया तो ये रैलिक साइड खुद बहुत खत्म हो जाएगी और हमें यहाँ पर इस गेम में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है, यानी मॉन्स्टर्स को मारने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद ही यहाँ पर से बाहर निकल जाएंगे। मिस क्योंगमैन कहते हैं ये बहुत ही अच्छा आइडिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पर कहाँ पर जाकर उस खजाने को ढूंढना शुरू करेंगे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही रास्ते हैं, हमें यहाँ पर खजाना ढूंढकर यहाँ से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया फिर यहाँ तो हम सारी जिंदगी यहीं पर इसी जगह के ऊपर फंस कर रह जाएंगे या फिर हम इन मॉन्स्टर्स के हाथों से मर जाएंगे। वो लोग वहां पर बात ही कर रहे होते हैं। इसी के साथ ही वो बड़ा डीमन जो होता है उनसे कहता है कि तुम जहाँ इंसानी कीड़े जो है तुमने यहाँ पर मेरी सेकंड वेव के मॉन्स्टर्स को भी मार दिया, ये काम गेम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है, लेकिन अब तीसरी वेव के मॉन्स्टर्स का सामना तुम लोग नहीं कर पाओगे। देखते हैं कि तुम यहाँ पर इस बार मॉन्स्टर्स को कैसे मार पाते हो। इसी के साथ ही वो तीसरी वेव के मॉन्स्टर्स को रिलीज कर देता है। लैंगडाओ कहता है कि इस बार उसने जिन डीमन मॉन्स्टर्स को रिलीज किया है वो इस वक्त डिवाइन राम के 5th लेवल पर हैं। इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। क्योंगमैन कहती है कि अब हमें क्या करें, क्योंकि वो स्पिरिचुअल बीस्ट जो है वो हमें ढूंढने के लिए ही बनाए गए और बहुत ही जल्दी हमारे स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ तक पहुंच जाएंगे। बड़ी तेजी के साथ यहाँ से आगे बढ़ना होगा। जब वो यहाँ पर भी बात ही कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही गोल्डन विंग टाइगर वहां पर पहुंच जाता है। तो व्हाइट टाइगर पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जब वहां पर निकलता है तो मास्टर जैन कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जरा इसकी आंखों की तरफ देखो, इसकी आंखों में एक अलग सी चमक है, ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। तो वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। मास्टर लैंगडाओ कहता है कि तुम सभी लोग भागो जाकर खजाना ढूंढो, यहाँ पर जो खजाना है उसको ढूंढो, लेकिन मैं यहाँ पर इसको रोका रखूंगा। किन्नर कहता है क्यों नहीं, हम सभी लोग भागते हैं और इसी के साथ वो लोग वहां से भागना शुरू कर देते हैं। जबकि मिस क्योंगमैन कहती है कि मास्टर लैंगडाओ क्या वाकई में यहाँ पर अपना बलिदान दे देंगे हमें बचाने के लिए। इस हान बुकू से कह दिया कि मुझे लगता है कि मास्टर लैंगडाओ अपने आप को संभाल कर रख सकती है, वो यहाँ पर इस मॉन्स्टर के हाथ से मरेंगे नहीं और बहुत ही जल्दी हमारे पीछे पहुंच जाएंगे, हमें भागना होगा। तो क्योंगमैन कहती है हाँ क्यों नहीं, और इसी के साथ ही वो लोग वहां से भागना शुरू करते हैं। जब वो भाग कर जा रहे होते हैं, इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है,
जहां पर लू वुटियन कमांडर लू जो होता है वो भी भाग रहा होता है क्योंकि उसके पीछे भी एक वुल्फ लगा होता है। तो वो कहता है कि इस मॉन्स्टर का लेवल इतना ज्यादा कैसे हो सकता है, मैं इस वक्त डिवाइन राम के सेकंड लेवल पर हूं, फिर उसको खाने के बाद मैं सेकंड लेवल पर हूं, लेकिन ये मॉन्स्टर 5th लेवल पर है। कमांडर लू जब भागता हुआ सामने की तरफ जा रहा था तो इवल मुनाच उसे वहां पर दिखाई देता है। तो वो उसे कहता है कि ज़ाओज़ी प्लीज मेरी मदद करो, ये मॉन्स्टर मुझे मार डालेगा। तो ज़ाओज़ी जो होता है वो अपने हाथ में छड़ी लेकर उसके अंदर से एनर्जी को रिलीज करता है। जब वो वहां पर से रेड एनर्जी को रिलीज करता है तो एक ही अटैक के साथ वो वुल्फ को मार डालता है। वुल्फ वहां पर नीचे गिरता मर जाता है। तो कमांडर लू भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसने यहाँ पर 5th लेवल की डिवाइन राम के एक वुल्फ को बड़ी आसानी से मार दिया। वो ज़ाओज़ी से कहता है कि ज़ाओज़ी बताओ क्या है, तुम हो कौन? तो वो उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ? मैं इवल मोनार्च हूँ, तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे इवल मोनार्च ही तो कहते हो। कमांडर लू उसकी बातें सुनने के बाद साथ उसकी स्ट्रेंथ को महसूस करने के बाद सोच रहा होता है कि ज़ाओज़ी एक बहुत ही टेरिफाइंग पर्सन है, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हायर है। अगर हमने जल्दी इस बंदे से नहीं निपटा तो मुझे लगता है कि माई लू फैमिली के ऊपर कब्जा कर लेगा और सभी लोग मारे जाएंगे। जबकि ज़ाओज़ी उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा मकसद तुम्हारी लू फैमिली बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारी लू फैमिली चाहिए। सुनने के बाद कमांडर कहता है कि शुक्र है इसने यहाँ पर ये कह दिया और क्या ये मेरा दिमाग पढ़ सकता है, इसने कैसे पता चला, मैं ये सोच रहा था। दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो व्हाइट टाइगर जो होता है हमारे किन्नैन के साथियों के पीछे लगा होता है और सभी लोग वहां से भाग रहे होते हैं। सभी लोग बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ भागते जा रहे होते हैं। तो मास्टर जैन उन लोगों से कहता है कि जहाँ पर तुम में से कोई भी डिवाइन राम में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं डिवाइन राम में हूँ, तो क्यों ना मैं जहाँ पर रोककर इस थंडर बीस्ट को रोका रखूं जबकि तुम लोग जहाँ से भाग जाओ। किन्नैन उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पर करना चाहिए, तुम लोग जहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, तुम लोग जहाँ पर तुम्हें मरता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकते। तो जैसे वो लोग भागते हुए जा रहे होते हैं हमारा किन्नैन सभी से कहता है कि जल्दी से ब्रेक लगाओ और वो वहां पर जाकर ब्रेक लगाता है। सभी लोग वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं ब्रदर अब क्या हो गया, तुमने यहाँ पर रुकने का क्यों कहा? किन्नैन कहता है कि हम लोग क्लिफ पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर ये एक बहुत ही हायर क्लिफ है, नीचे तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। साथ ही वो पीछे की तरफ मुड़ते हैं, उस मॉन्स्टर की तरफ देखते हैं, वो मॉन्स्टर भी वहीं पर रुक जाता है, वो भी वहां से आगे नहीं बढ़ रहा होता। किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर भी यहाँ पर क्लिफ के अंदर गिरने से डर रहा है जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा। इस क्लिफ की वजह से इतना डर क्यों लग रहा है, क्योंकि ये तो एक बीस्ट है। तो निंगरू कहती है कि हम लोग तो यहाँ पर एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस गए हैं क्योंकि हम लोग ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। पीछे ये बीस्ट है जो कि आगे बढ़ने से डरता है लेकिन वो यहाँ से जा भी नहीं रहा और हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि नीचे एक खाई है। तो मास्टर लैंगडाओ जल्दी से जंप करते हुए उस बीस्ट को पार करते हुए उनके पास पहुंच जाते हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं मास्टर लैंगडाओ तो जिंदा है, लेकिन इसी के साथ उनके मुंह से ब्लड बहना शुरू हो जाता है। तो वो सभी लोग कहते हैं मास्टर लैंगडाओ क्या आप ठीक हैं? तो मास्टर लैंगडाओ उन लोगों से कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं थंडर बीस्ट से फाइट कर रहा था लेकिन इसे हरा नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर इस बीस्ट क्योंकि तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया था इसी वजह से मैं भी इसके पीछे पीछे ही भाग रहा था, लेकिन आसपास मैंने ऑब्जर्व किया है, मुझे ये पता चला है कि यहाँ पर ये क्लिफ जो है ये एक बॉटमलेस पिट है। तुम यहाँ पर हम लोग जिस जगह के ऊपर है ये रैलिक साइड असल में एक उल्टा हुआ टापू है और इसके नीचे बॉटमलेस पीस है जिसके अंदर तुम्हें ब्लैक कलर का फॉग दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर इसका नीचे का कोई भी तला नहीं है, यानी कि ये बॉटमलेस है। तो मास्टर जैन कहते तो फिर तो हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरे फंसे हैं, ना हम लोग पीछे जा सकते हैं क्योंकि पीछे थंडर बीस्ट है वो हमें मार डालेगा। अगर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इस बॉटमलेस पिट के अंदर गिर जाएंगे और पता नहीं हम लोग कहां पर जाकर गिरेंगे या फिर हो सकता है कि हम लोग मर जाएं, यानी कि दोनों तरफ यहाँ पर सिर्फ मौत ही मौत है। तो यहाँ पर एपिसोड 120 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग इस सिचुएशन से यहाँ से कैसे निकल पाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।